गहनतम स्मृति है। बहुत कम बातें हैं जो हृदय के गहनतम तल तक अपनी अनुभूति छोड़ जाती है। और ग्रैटिट्यूड या आभार सबसे गहरी अनुभूति छोड़ने वाला है। आप जानते हैं कि जहाँ शून्य होता है वहाँ अनुभूति सबसे गहरी होती है। जिसके उपस्थिति में आदमी के भीतर एक गहरा शून्य अहंकार का घड़ा फूट जाने के बाद जो शून्य भरता है, जिसके बारे में कबीरदास जी ने कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलन समान, यह तक कठोर ज्ञान। अहंकार का घड़ा फूट जाता है, तभी घट के भीतर का पानी समुद्र के पानी से एक होता है। ये बड़ा एक क्षण है और जिस समय अंदर का पानी बुड़बुड़ाता हुआ बाहर निकलता है घड़े से, उस समय क्षणांश के लिए जो शून्य घटित होता है टूटने के पहले, उसकी अनुभूति बहुत गहरी होती है और वही चित्त में अंदर जाती है। आप लोगों की उपस्थिति मुझमें ऐसा ही एक गहन ग्रैटिट्यूड या गहरी कृतज्ञता का एहसास भर गई है। ये जो नदियों की तरह उमड़कर अलग अलग स्रोतों से स्त्रियां आई हैं, हमारी बहनें आई, कोई महाराष्ट्र के गांवों से, कोई पंजाब की पांच नदियों की रवानी लेकर चंडीगढ़ वगैरह से, बठिंडा से, कोई हमारी ममता दी तो प्रयाग से ही त्रिवेणी की बात इन्होंने कही, विधायिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, उन सब शक्तियों का स्रोत इनके भीतर है, इन नदियों के बीच तरह से समाधि। इनकी कर इनका प्रवाह देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं और इनका निनाद हमारे भीतर है। एक तरफ से इनका आनंद, उसके अलावा उत्तराखंड से लोकगीत का उत्कर्ष लेकर कंठ में सुरागता लेकर आशा जी का आना, संगीत से संगीत जैसे विषय पर लगातार लिखने वाले विजय जी ने अभी मुझसे कहा, मैंने यूं ही पूछा कि घराना कौन सा है आपका, और इतना सुंदर इन्होंने उत्तर दिया। एक नदी वहां से भी पूछी, उन्होंने कहा कि आप घराने नहीं मानते हैं। वो जमाना और था जब घराने होते थे संगीत में, अब हमने घरानों की दीवार तोड़ दी है। और इतनी बड़ी बात इन्होंने अचानक मुझसे कही। मुझे लगा कि ये जो हम लोगों ने, आप लोगों ने तरह तरह की दीवारें तोड़ते हुए, दीवारें के ऊपर से बढ़ते हुए नदियों की तरह का छबड़ा लेकर यहाँ आना स्वीकार किया, इसमें यही बात थी कि हमें दीवारें तोड़नी है, हमें सब तरह के घराने तोड़ने हैं, हमें नदियों की तरह हमेशा नीचे की ओर होकर मुंह नीचे करते हुए बहना है और ऐसे गले बाहें पसार कर मिलना है। ये जो बहुत बड़ा सहकारिता का जज्बा अभी घटित कराया है आदरणीय प्रसून जी ने, ये अजय जी और प्रसून जी की जोड़ी भी शंकर कल्याण जी और
दूसरे तरह के जो बड़े सिद्ध लोग हुए हैं संगीत में, उस तरह की जोड़ी। तो ये बड़ी बात है। हमारी शशि जी, जिन्होंने तमिल जैसी भाषा से, मातृभाषा थी उनकी, इतनी सशक्त भाषा है वो, इतनी बड़ी उनकी संगम कवयित्रियों की और कवियों की परंपरा है, मातृभाषा वो थी, फिर भी गांधी जी सामने बैठे हैं और गांधी जी ने हिंदी को, जो देश की सब मोहल्ले की सबसे छोटी बेटी जैसे सबकी प्यारी होती है, वैसे हिंदुस्तान की आजादी का माध्यम बनाया जिस हिंदी को, क्योंकि वो घर की सबसे छोटी और सबकी मुनगी बेटी थी, उस हिंदी में इन्होंने साधना की है। हम सब की जिनकी मातृभाषा हिंदी हो, वो कुछ कर गुजरे तो करते चले जाएं। माँ की सेवा कौन नहीं करता, अपनी माँ के लिए तो सबके मन में भाव होता है, लेकिन अपनी माँ की छवि सब में देखने का जज्बा, ये जो इस मनीयसी स्त्री ने, विदुषी ने ये अपने भीतर पैदा किया और लगातार एक से एक ग्रंथ लिखे, इनका भी अभिवादन करती हूँ। और मेरे भीतर गहरी स्मृति में इनकी भी अनुरूच है जो मुझ में आभार भरती है। ये सुनीता, ये सुजाता, ये ऋत्विक, ये रंजिता और जैसी जितनी आप लोगों के भीतर जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने बहुत तरह की लोक कथाओं को, एक लोक कलाओं को एक अजब तरह की गरिमा दी, उन सब की तरफ से भी मेरे मन में वो महाशून्य घटित हुआ जिसको बुद्ध गोल्डन जीरो में इतना विनय मेरे भीतर घटित हुआ कि माय गॉड, इतनी बड़ी है, इतने सुंदर ये सृजन का संसार है कि एक व्यक्ति का तो कोई उसमें अपना वजूद ही नहीं। ये इतना ये बड़ा जज्बा है। जो लोग कल्पनाएं बनाती हैं, लगातार मारपीट खाती हुई, इकानत सहती हुई भी दीवारों पर अपनी चित्रकला उकेरती हैं, या सीधी कल्पना बनाती हैं, या हम लोगों के बचपन में ममता दी को दृश्य याद होगा, आप लोगों में से भी बहुत लोगों को मृदुला जी को याद होगा कि हमारे यहाँ क्रोशिया से और उस तरह की बड़ी बड़ी सुइयों से क्रॉस स्टिच डालते हुए, रो स्टिच डालते हुए चेन स्टिच भी डाली जाती थी। वो भी अपने भीतर की तकलीफें एक उदात्त ढंग से सामने लाने का तरीका था। और ये जो नया चेन स्टिच हम लोग कर रहे हैं बहनापे के नाम पर, ये भी बहुत बड़ा एक काम हो रहा है। और ये चेन स्टिच जोड़ता ही चला जाता है, एक तरह का वो, ये क्रॉस स्टिच नहीं है, ये चेन स्टिच है, और बीच बीच में रो स्टिच, सैटिन स्टिच। ये बात है कि ये जो खाली मैदान है, ये जो बेअर्दी मैदान है सृजनात्मकता का, इसको हम लगातार एक चेन स्टिच की तरह एक दूसरे से हाथ बढ़ा के चलने की तरह के एक माध्यम के रूप में है। और जिन तीन शक्तियों की उन्होंने बात की हमारी मृदुला जी ने, और वो तीनों विधायिका शक्ति हम कैसे हासिल करें। हम कानून बना नहीं पाते, हम सही में हमारा न स्त्रियों का स्वतंत्र मीडिया है, न हमारी कोई पार्टी है, और न ही दोहरी, एक पहले जनता पार्टी के समय में दोहरी पार्टी की दोहरी सदस्यता की मुहिम चली थी, वो भी खत्म हो गई। तो विधायिका शक्ति हमारी कहाँ है? हमारी विधायिका शक्ति बच्चों की आत्मा गढ़ने में है। बच्चे मतलब सिर्फ अपने गर्भ से जन्मे हुए बच्चे नहीं होते, आत्मा की भी एक गर्भ होती है। और हर स्त्री के पास अपने जैविक मातृत्व के अलावा एक बहुत बड़ा मातृत्व का दायरा होता है, लोगों के मन का। कम से कम मन गढ़ सकती है वो, अपनी विधायिका शक्ति का उपयोग नए तरह के इंसान गढ़ने में वो कर सकती हैं। और कार्यपालिका शक्ति में तो वो शक्ति तो हर तरह से, जैसे मल्टीप्लगिंग
मल्टीटास्किंग करते हुए भी जो ऊर्जा आती है, उससे थकान तब नहीं होती जब कोई पूछता है कि थक गए क्या। लेकिन ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब कोई नहीं पूछता कि थक गए क्या। वैसे में एक स्त्री दूसरी स्त्री से ही ताकत लेती हुई ये कह सकती है कि हाँ चलो हंस के, अब तो स्त्रियां रोती भी नहीं, हंस देती हैं। वो निराला की भाषा में कहें तो ये हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। देती थी सबको दांव बंधु, बांधो न ठाव इस ठाव बंधु, पूछे न सारा गाँव बंधु। तो हम किस ठाव नाव बांध में चले। हमें तो ठाव हमारे पैर के नीचे की जमीन भी नहीं, हम किस ठाव अपनी नाव बांधे। हम लोगों की आत्मा में, लोगों की मनीषा में लिखकर, पढ़कर, सिरजकर, बातचीत करके, अंतरंग बातचीत से बहुत अच्छी नाव बनती है। वो आकाश में बनने वाली नाव, हमारे गांव में इसके नीचे जमीन न भी हो तो हम जो साधारण स्त्रियां हैं उनमें ये शक्ति जरूर होती है कि वो अंतरंग बातचीत कर सकती है। और सबसे बड़ी नाव आकाश गंगा की नाव है जो मन से होके गुजरती है। और सहकारिता का जो दर्शन है, सभी वर्गों, सभी वर्णों, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी इस तरह के लोगों की जो स्त्रियां हैं वो दो धरातल पर एक है। एक तो कि उनकी देह उनके शोषण की आधार पीछिका रही है। भ्रूण हत्या, भावहीन संभोग, मारपीट, गाली गलौज, डायन दहन, दहेज दहन, पोर्नोग्राफी, एड्स पीड़ित देशों में बच्चियों का निर्यात, वेश्यावृत्ति, उनकी सृजनात्मकता को कभी भी पुरस्कृत नहीं करने, उन पे कभी न ध्यान देने की मुहिम आप देखते होंगे अक्सर कि वो भी एक बहुत अजब तरह का शारीरिक उत्पीड़न पैदा की स्थिति पैदा करती है। जहाँ क्रिस्टियाँ जो गाती हैं हारमोनियम उनके एटिक में चला जाता है, जो जितने पुरस्कार जीत कर अलग अलग कथाओं में कर वो लेती थी, छोटे छोटे क्लब्स और छोटे छोटे स्पोर्ट्स में या कहीं भी वो जो भी उपलब्धियाँ उनकी होती थी वो कहीं छत्ती पर फेंक दी जाती है। तो ये जो अवमानना का दंश है और जो देह को उनके शोषण की प्राइम साइड बनाने की तकलीफ है, ये स्त्रियों को जोड़ता है और उनकी भाषा उनको जोड़ती है। उस भाषा में अंतरिम बातचीत करने का जज्बा होता है। इसी के दम पर हम एक सहकारिता को दुनिया का सबसे बड़ा वो जो हमारे साथी पुरुष हैं, ये हड्डियाँ जोड़ते हैं और हम मन जोड़ते हैं। हमारे जो लोग हैं वो भी अपनी तरफ से जब सुधार आंदोलन चलते थे तब भी रामकृष्ण परमहंस राम मोहन राय जैसे लोग थे। तो उस तरह के साथी पुरुषों के साथ नए तरह के पुरुष और स्त्रियां करते हुए हम एक ऐसा समाज लेने को आत्मबाहु संकल्प उसका ले सकते हैं जिसका बीज मंत्र स्पर्धा नहीं हो, गिरा कट स्पर्धा नहीं हो, सहकारिता हो। ये बाजार द्वारा प्रस्तावित शब्द है जो हमें रैट रेस में डालता है। अगर आप रैट रेस जीत भी गए तो आप रहेंगे तो चूहे ही। हमें मानवीय गरिमा को उठाना है और हर आदमी अपने ढंग से निराला है और वो जितने ढंग से निराला है ये स्त्रियों की आंख खोल देती है कि हर व्यक्ति अपने ढंग से कैसे निराला है। और आज हम इतनी स्त्रियां तरह तरह की जगहों से इकट्ठा होकर जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो मुझे इतना बड़ा एहसास है कि मेरे जैसी साधारण स्त्री इतने दुलार की भागी अगर हुई इतनी विशिष्ट स्त्रियों के द्वारा तो मेरा तो भाग्य खुल गया। और अब मैं साथ मिलकर, भारतेंदु ने कभी कहा था आवो सब मिल रो भारतवासी, हम कहते हैं हम सब साथ मिलकर काम करें।
और हम सारी भेदभाव की संरचनाएं तोड़ते हुए पहनावे का जज्बा चारों ओर बिखेरे और ऐसे साथी पुरुषों का हमारे मन में हजार तरह से आभार।